हेलो मेरे प्यारे, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज गॉस की प्रमेय को कैसे प्रूव करना है, वो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर गॉस की प्रमेय को थोड़ा हिंदी भी क्लास देते रहें। तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम आपको हिंदी मीडियम के माध्यम से पढ़ाएंगे। देखिएगा, दो बातें याद कर लेना। तो इससे पहले अगर मुझे इसको पढ़ना होगा तो एक बार एक चीज आप जानते होंगे, कोण। एक होता है कोण, एक होता है घन कोण। कोण तो क्या होता है, क्लोन को इसको हम समतल कोण के नाम जानेंगे। समतल कोण क्या होता है, इसका रेडियन क्या होता है, आपका मात्रक रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे, स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। तो बात है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। और हाँ, आज मुझे पहला काम घन कोण क्या होगा, घन कोण के बारे में क्या करना समझना है। तो घनकोण की अगर बात किया जाए तो घनकोण क्या बताया जा रहा है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। गोले के जो केंद्र होगा उस पर आंतरिक कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक, ये आपका एक वृत्त है। अब मान लीजिए इसके द्वारा यहाँ से कोई एक क्षेत्र लेते हैं, इसके क्षेत्र द्वारा इसके केंद्र पर जो भी आपका कोण आंतरिक होगा वही कोण क्या कहलाएगा, आपका घन कोण कहलाता है। इसको हम ओमेगा या डी ओमेगा से क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा होगा या डी ओमेगा से क्या करते हैं, प्रदर्शित होता है। अगर बड़ा एंगल बनेगा तो ओमेगा, अगर छोटा एरिया लेंगे तो छोटा एंगल बनेगा, जिसको हम डी ओमेगा के नाम से जानते हैं। या आप लोग देखे होंगे टोपी, बर्थडे की टोपी देखे होंगे तो यहाँ पर ऐसे कुछ होता है। इस पूरे पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पर जो आपका यहाँ पर जो कोण टोटल, इसी को हम डी ओमेगा या ओमेगा के नाम जानेंगे, जिसको हम घन कोण के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला क्या है, डी ओमेगा बराबर डी अपन क्या होगा, आर स्क्वायर। आर क्या है, जिस क्षेत्र, जिस आपका जो पृष्ठ दिया गया, उस पृष्ठ जो आपका पृष्ठ दिया गया, जो आपका वृत्त दिया गया है या जो गोला दिया गया है, उस गोले की त्रिज्या है। जो गोला दिया रहा है उस गोले क्या मेरे पास त्रिज्या है, और ये क्या है, उसका क्षेत्रफल है। अब अगर इसको हम फाइनली देखें पूरे पृष्ठ के द्वारा, अगर हम देखा जाए तो डी ओमेगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा के क्या होता है मेरे प्यारे, यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा। इंटीग्रेशन का क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, और डीए का जब आपका इंटीग्रेशन होता है क्या हो जाता है, आपका ए होगा। ये सबको पता भी होगा, ए हो जाएगा। और ए क्या होता है, पूरे का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल। तो ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा, एक बटे आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इससे कट गया, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा। तो अगर घनकोण के पूरे पृष्ठ के द्वारा या पूरे गोले के द्वारा पूरे पृष्ठ जो आप घनकोण की बात करेंगे तो वह क्या होता है, ओमेगा बराबर 4 पाई मिलेगा। कहीं कहीं आपके डी ओमेगा बराबर भी 4 पाई हम देखेंगे। तो इसको लिए आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, आपको समझ लेना है। इसका फार्मूला क्या मिला, तो डी ओमेगा बराबर डी अपान आर स्क्वायर या थीटा अपान आर स्क्वायर मिलेगा। ये भी इसका फार्मूला है और इसका फार्मूला ये भी है। दोनों फार्मूले क्या करना है, आपको ध्यान दे लेना है, इसका आंसर आपके हाथ में दे देना है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने के लिए देखो यहाँ पर बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। मान लीजिएगा, फिर समझिएगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मतलब, मान लीजिए कोई आपका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अलग दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो या वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र में के कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं। अब इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर निकलने वाली या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, और वो भी अभिलंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को हम वैद्युत क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। और इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ के बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आपको पता होगा, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसके मान एक काल्पनिक पृष्ठ लिए, इस काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत जो भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, वही क्या होगा, इसके लिए ये आपका जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाएगा। इस पृष्ठ के लिए हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिएगा एक बात और यहाँ पे है, जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है मेरे प्यारे, वैद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करेंगे, फाई ई से डिनोट करते हैं। इसको भी आपको लिख लेना।
वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है होल इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए होता है। ए इंटू डी ए होता है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है होता है, और ये क्या होता है उसका आपका जो क्षेत्रफल लिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और अगर कहीं देखेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू होता है होल इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए cos थीटा। यानी कि जब आपका ई और डीए के बीच कोई एंगल बनता है, कोण बनेगा, तो वहां पर जो आपका फार्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा प्राप्त होता है। अब देखिएगा ये जो आपका वैद्युत फ्लक्स है, ये आपका जो वैद्युत फ्लक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर यही देखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम की अगर बात करेंगे, जो आपका पाई ई है अगर ये मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम कब मिलेगा जब आपकी cos थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। तो cos जीरो कब होता है, जब cos 90 यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा थीटा इज इक्वल टू मेरे प्यारे 90 डिग्री होगा, यहाँ पर cos 90 डिग्री की क्या मान होता है, जीरो। तो फाइनली आपका यहाँ पर जब cos 90 रखेंगे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी आप समझिएगा थीटा जब आपकी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो वहां पर आपका जो वैल्यू फ्लक्स होता है वह क्या होता है, मिनिमम प्राप्त होता है। और दूसरी बात देखिएगा अगर यहाँ पर मैक्सिमम प्राप्त होने के लिए जब आपकी थीटा की वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होगी, थीटा क्या होगी जब 0 डिग्री होता है cos थीटा, यानी cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा ए इंटू डी ए इंटू डी ए मिलेगा, या होल इंटीग्रेशन कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, फाई इज इक्वल टू लिखेंगे ए होल इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए। ये होता है मैक्सिमम। क्या होगा मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और आपका मिनिमम कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे, 90 डिग्री होती है, यहाँ पर जीरो मिलता है। यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर गॉस की प्रमेय की अगर बात करें तो गॉस की प्रमेय क्या है, देखिए गॉस की प्रमेय पढ़ने के लिए आपको सीधा सिंपल काम करना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई आपका एक बंद पृष्ठ है और वह किसी भी आकार का हो, साइज का हो, लेकिन हाँ बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वह इससे परिबद्ध जो कुल आवेश होता है, इसमें जो आपको कुल आवेश होता है, उस आवेश का 1 ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ में से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का अपसाइलन नॉट गुना होता है, 1/अपसाइलन नॉट गुना होता है। इस पॉइंट को आपको लिख लेना है। फिर मैं एक बार बोल दे रहा हूं, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वह उस परिबद्ध पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/अपसाइलन, इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसको क्या बोलेंगे, गॉस की प्रमेय। यानी कि यहां पर जो गॉस की प्रमेय सीधा सिंपल काम कह रहा है कि जो आपका कुल आवेश होगा, जो विद्युत फ्लक्स होता है, वह कुल आवेश का 1/अपसाइलन नॉट गुना होता है, समझ लेना है ना। यही आपको मैं एक बार आपको प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्ट में और बहुत आसानी लैंग्वेज में क्या बताएंगे इसको हम प्रूफ करेंगे। तो मान लीजिए कोई आपके पास एक बंद पृष्ठ ये है, अब इस बंद पृष्ठ के केंद्र क्या है आपका, O है, इस पे एक आवेश प्लस Q उपस्थित है और यहां से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट क्या है, P है। एक पॉइंट क्या है मेरे प्यारे, P है। अब यहां पर एक छोटा सा अल्पांश अवयव ले लेते हैं DA, एक छोटा DA DS ले लेते हैं, DA ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, DA लेते हैं, कहीं कहीं DS होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा अगर इस पृष्ठ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसे क्या होता है, आउटवर्ड होता है। क्या होता है, आउटवर्ड होता है। बात क्लियर हो गई। और हाँ, आपको पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है, इसकी जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा क्या होता है, वह इस पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, अभिलंबवत होता है। इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, अभिलंबवत हो गया, अर्थात रीजन और ई दोनों क्या जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या सेम। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, एक चीज यहाँ पर आपको पता होगा कि किसी भी बिंदु आवेश से आर डिस्टेंस पर उपस्थित बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि लिख लेना कि आर दूरी पर बिंदु आवेश किसी बिंदु आवेश से
आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर होता है ना। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, सीधा सिंपल काम करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो फाई ई इज इक्वल डी फाई इज इक्वल क्या होता है, होल इंटीग्रेशन E इंटू डी ए या E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पर पता है कि जो आपका डायरेक्शन एन का और ये दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डी पाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन E इंटू डी ए, अब cos जीरो लिख देंगे, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली डी पाई ए इज इक्वल टू मिल जाएगा होल इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए, इंटू क्या मिल जाएगा मेरे पे है डी ए। अब इसका क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब हम निकालेंगे सबका क्या, इसका क्या कर लेंगे हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो डी पाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, पाई ई हो जाएगा, और ई को हम बाहर कर लेंगे और डीए का इंटीग्रेशन यहाँ पर हम कर लेंगे। अब चाहो तो डीए का इंटीग्रेशन करना हो, क्या होता है, ए होता है, और ए क्या होता है, आपका जो गोला है, जो आपका स्फीयर होगा, इसका क्या होता है, एरिया होता है। तो इसकी एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, नहीं इसे आसान वैल्यू को रख दीजिए, तो पाई ई इज इक्वल मिल जाएगा ए इंटू, इसके आसान क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। काम करना है, यहाँ पर आप लोगों ने ई की वैल्यू निकाला है और ई की वैल्यू उठा करके इसी स्थान पर रख देना यहाँ पे। तो पाई ई इज इक्वल टू मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और फाइनली आपको केवल क्या बचा हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ पर देखिएगा 4 पाई कट गया, और स्क्वायर कट गया, पाई इज इक्वल टू फाइनली केवल बचा क्यू और एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बचा। यही तो मेरे क्या करना था, मेरे प्यारे प्रूफ करना था, ये क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही क्या हो गए, गॉस की प्रमेय होगी। तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लेंगे, और अगर कोई समस्या होगी कमेंट में जरूर करिएगा, और आपको मिलेंगे आपके अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ मेरे प्यारे, अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग चैनल है, लेकिन हाँ आप सबका सहयोग रहेगा तो वास्तव में एक दिन चैनल अपने उत्तम को प्राप्त करेगा, और अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।